उसको प्रिपेयर करना शुरू करिए। ऑल द ट्रिक्स दैट यू वांट टू अप्लाई इन द रियल डे अभी से आप अप्लाई करना शुरू करिए। ऑलवेज ट्राई टू सिट फॉर 100 मार्क्स कंप्लीटली, 100 क्वेश्चंस। कई लोग तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हैं विदाउट सिटिंग फॉर इट। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन पेपर प्रॉपरली एवरी सिंगल डे। सो अभी से लेके आपके पास कुल मिलाकर 40 से 50 पेपर होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। रोज दिन एक पेपर सॉल्व करिए। डोंट थिंक कि एक ही दिन आप 4 पेपर करोगे बाकी दिन पढ़ोगे। पढ़ना आप अपना जारी रखें पर आप सॉल्व करें। इफ यू आर डूइंग द जॉब, ट्राई टू मेक श्योर योर सैटरडेज एंड संडेज आर प्रोडक्टिवली यूटिलाइज्ड। गिव टाइम टू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। इफ यू हैव एनी हॉबी, ट्राई टू कंटिन्यू दैट हॉबी। अगर आप पेंटिंग करते हैं, डोंट ट्राई टू लेट द फ्रस्ट्रेशन grow inside you. Be surrounded by positive people. Be optimistic. Again, I am saying there are a lot of examples of people getting 70-80 marks in this and getting selected in UPSC. There are few tricks of UPSC like general science ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए उसमें, all the options are correct generally and elimination techniques are there. All these things will help you in the real examination. So if you utilize them properly, you will get a good boost of the marks. And regarding static and current affair, uh, the problem with static is you never know the question will be asked from which page. So you might be reading 3 books, and even if the question is asked from those 3 books, you might not be able to answer that question in the exam. That is the problem with static, I feel. However, it does not mean that static has to be completely eliminated. The best way I used to find was for reading static. I used to see the static questions that are asked in the test series, and if they are asked in multiple test series, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ने उसे दिया है, इनसाइट्स ने भी दिया है, विजन ने भी दिया है, सो आई यूज टू थिंक कि ठीक है इस पे थोड़ा सा एक बार फोकस डाल लेते हैं। हाउएवर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ स्टैटिक। सो उसमें भी ध्यान से पढ़ें इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट या भक्ति, सूफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिससे सवाल ज़्यादा आता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर में सवाल ऐसा आ सकता है जो आप बिल्कुल पढ़ने के बाद भी नहीं बना पाए। सो उसको पढ़ने का जो ट्रेड ऑफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, स्क्यूड है आपके अगेंस्ट, तो उसको ना पढ़ें उतना। इन्वायरमेंट पढ़ने का ट्रेड ऑफ जो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो आपका अच्छा नहीं है, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। रीड थिंग्स विच विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस नाउ रादर देन योर नॉलेज। आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, परफॉर्मिंग ऑन द रियल डे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, and slowly and steadily start making your routine for examination point of view. मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि मुझे नींद ही नहीं आता था रात में, बिकॉज ऑफ बीइंग वर्किंग, हैबिट ऑफ वर्किंग लेट फॉर द नाइट। मुझे प्रीलिम से पहले, हर एग्जाम से पहले इनफैक्ट ठीक से नींद नहीं आता था, जिसके कारण दिमाग नहीं चल पाता था। सो अ गुड साउंड स्लीप ऑलवेज हेल्प्स यू टू रीड क्वेश्चंस विद द फुल अटेंशन ऑफ योर माइंड, which is very important, extremely important. I missed one of my prelims just because I couldn't sleep even for 2-3 hours, जिसके कारण the anxiety level increased. So sleep भी एक बहुत important parameter है, and there can be a healthy discussion of questions. At least for prelims you can have a very good group study. आप करंट अफेयर्स के कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो आपको लगता है नया है, आपका कोई दोस्त भी पढ़ रहा है, ऐसा लगता है दोस्त जो अच्छे से पढ़ रहा है आपके साथ, तो उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। Joining multiple telegram groups and multiple